नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले स्वागत आहे आपल्या मॅथ्स गुरु या सामोल्या चॅनलमध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरमधील CTT जो की 21 जानेवारी 2024 रोजी हा पेपर सेकंड आहे। यामध्ये आपण या अगोदर CDPचे क्वेश्चन्स पाहिले आहेत। ज्या कोणी विद्यार्थी मित्रांनी किंवा स्पर्धा परीक्षेतील तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तो पाहावा। यानंतर आज आपण इथे तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मॅथ्सचे फक्त आन्सर्स पाहणार, एक्सप्लेनेशनचा व्हिडिओ आपण नंतर चॅनल अपलोड करणार। त्यामुळे इथे तुम्ही काय करा, फक्त आन्सर्स पहा। पेपर सेकंड मॅथमॅटिक्स अँड सायन्स, ठीक आहे। हा बुकलेट कोड आहे N क्रमांकाचा। सर्वप्रथम पाहिजे CDP आहे, यांचे सर्व आपण आन्सर्स पाहिलेले आहेत। नंतरचा जो क्वेश्चन नंबर 31 पासून मॅथमॅटिक्स अँड सायन्सचे क्वेश्चन सुरू होतील। बाय 30 CDP शेवट झाला आहे। आता इथे पहा, मॅथमॅटिक्स अँड सायन्सेस क्वेश्चन नंबर 31 म्हणजे येथील पहिला आहे, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ राईट सर्क्युलर सिलेंडर इज 4400 square centimeter and the circumference of its base is 110 centimeter. Its volume in meter cube. Use pi is equal to 22/7. pi ची किंमत 22/7 घ्यायची आहे आणि सॉल्व केल्यानंतर उत्तर येते 0.0385। एक्सप्लेनेशनचे व्हिडिओ आपण नंतर आपल्या चॅनल अपलोड करणार आहोत। 32 गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संसाधनों LTR मीन्स लर्निंग टीचिंग रिसोर्स में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर है टेलर का गिनतारा और कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि एंगल CBD is equal to 12x, एंगल ABD is equal to 7y and एंगल ADB is equal to 60 डिग्री और एंगल CDB is equal to 28 डिग्री है, तब 2x plus 3y का मान क्या है? आंसर है 22। नेक्स्ट, यदि x upon y is equal to माइनस इन ब्रैकेट -1/3 ब्रैकेट रेस टू -3 डिवाइडेड बाय 2/3 रेस टू -4, तो इसका मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन क्रमांक 3। 35 अ स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, विच वन इज करेक्ट? अ रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स, करेक्ट है। 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर and all fractions are rational number. आंसर 4 इज करेक्ट, A और C। एक परिमेय संख्या पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है, और भी रॉन्ग है। यदि आंकड़ों में ये आंकड़े दी, इसका मध्य x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रस्तापित करने पर, प्रस्ताव यानी बदलाय से करने प्राप्त आंकड़ों का मध्य y है, तो y और x का अंतर क्या है? इसका आंसर है 3। त्रिभुज PQR में एंगल P इज इक्वल टू 55 डिग्री और QR इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। निम्न स्थितियों में से किस में ट्रायंगल PQR का अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है? एंगल R इक्वल टू 15 डिग्री और PR इज ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर। 38 त्रिभुजों में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल E इक्वल टू 40, D इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल F इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री है, तो निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन क्रमांक 3। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेट ट्रायंगल FAD AS टेस्ट द्वारा एंगल साइड टेस्ट। 39 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षाशास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षाशास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर है A और D।
शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी। और प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है। 4D, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से -5/2 है तो दूसरी संख्या व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित है। आंसर है 9/50 और 1/5। 41, तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात है, उनके घनों का योग 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या है? 63। यदि ये तो x भी क्या जोड़ा जाए जिसमें 1.1 प्राप्त होगा? आंसर है ऑप्शन क्रमांक 4। 43, यदि s b = a = c = d तो a + b + c - d में x² और x का गुणन का योग क्या होगा? आंसर है 1। 44, यदि 8 अंकीय संख्या है दी इधर से 72 से विभाज्य है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? x = 9 and 5 y = 5। किसी बहुफल की शीर्षोफी शीर्षोफी वर्टेक्स किनारों एजेस और फलकों f की संख्या क्रमशः 10, 15 और x है तब 3x - 12 का मान क्या है? आयलर का फॉर्मूला यूज करना है। आंसर है 9। 46, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.48 मीटर, 1.16 m और 83 सेंटीमीटर है। आधार = लंबाई × चौड़ाई। इसकी आंतरिक सतह पर ₹150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी? आंसर है ₹839.10। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर ₹324 पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य ₹300 है। यदि वो वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ? 23%। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को साक्ष्य और प्रतिमानों में निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। बी रॉन्ग है। और सी, विद्यार्थी विभिन्न नई समस्या का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 49, कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम की कितनी दूरी चलेगी वे वही दूरी पूरे कदमों में तय कर सके। निम्न में कौन सी अवधारणा दिए गए प्रश्नों को हल करने की आवश्यक है? इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। लघुत्तम सामयिक समापवर्तक की अवधारणा है। 50, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 है के अनुपात में है। इसका आयत का परिमाप है 60 सेंटीमीटर। XY के साथ व्युत्क्रम के विचरण करता है। जब x = 3.5 तब y = 2.4 है। तब जब x = 5/6 है तब y का मान क्या? आंसर है 1.5। 52, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? आंसर है गणित के प्रति रुझान। शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया है जिसमें यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसे सभी प्रकार की संख्या की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। उपरोक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
अति उपयुक्त है। राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधर्म बोध की कमी है। 54 निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्याओं को दर्शाया गया है। यदि उपरोक्त आंकड़ों के एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा जो शेपों को दर्शाता है एप्पल। आंसर है 96 डिग्री। मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षा अपनी कक्षा में के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़े को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे। ए किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागी के कद। बी किसी स्टेशन पर प्रात 9 बजे से शाम 9 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या अध्यापक का आशय है। आंसर है आंकड़ों के निरूपण के लिए आयचित्र के उपयोग का शिक्षण करना। 56 डैडर द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। पियाजे। 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांक का योग क्या है। आंसर है 20। ये भी सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन हम हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखेंगे। दो संपूर्ण कोणों का अंतर 20 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण P और तो 3P माइनस 50 डिग्री का मान क्या है तो 190। वन ऑफ द फैक्टर्स P क्यूब x प्लस P स्क्वायर इन ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस P ऑफ y प्लस जेड माइनस जेड इज, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 60। एक विद्यार्थियों को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई है। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई है तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। उसमें निम्नलिखित हल लिखा है। प्रारंभिक जनसंख्या, नई जनसंख्या, घटने का परसेंटेज दिया है। उसमें सबसे उपयुक्त क्या है, ऑप्शन क्रमांक 4 है। क्या है 4? विद्यार्थी प्रतिशत के अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु वह यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। इधर साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने का संबंध में वांछनीय नहीं है। आंसर है समय पूर्व ही उन संबंधों पर बल देना जिसका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर है खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होती है। 63 एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंब की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनका संभावित रूप से नियोजन किया जाएगा। अवलोकन और आगमनात्मक तर्कशीलता। निम्नलिखित में से पादप सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। जिंक, जस्त और मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने की कौशल का निर्देशक नहीं है। सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से अविच्छिन्न रॉड को अनावश्यक विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, एक विद्युतदर्शी पत्तियों एक दूसरे से और दूर जाएगी। बी दोनों विद्युतदर्शी पत्तियों समान आवेश अर्जित करेगी। सी ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिससे परिणामस्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती है। आंसर ए अवलोक है जबकि बी और सी अनुमान है। Find the set that correctly matches the plants in column A with the mode of asexual reproduction which they
exhibit. Roads, vegetative propagation. B1 yeast budding. Ferns, spore formation. And D spirogyra. Answer in third, fragmentation. Option number 4 is correct. निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की भरे। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन भाग होते हैं। गिटार, इधर आएगा गिटार में ध्वनि तानी तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तबला में तानी झिल्ली जो कंपन करते हैं तथा शयन में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन भाग वायु स्तंभ का है। 69 उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। आंसर 1 अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकरण ने पादपों को लाभ पहुंचाए है, सहायता की है, शिवाय आंसर है अति संकुलता। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। आंसर 4। 72 Identify the correct statements. A fact is an observation that has repeatedly been found to be true all the time, and a law is a theory that has repeatedly been found to be true over time. Answer is correct. तथ्य एक अवलोकन है जिस समय पर ही बारंबार सही पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तपश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद के ऊपरीमुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में कौन सी राशियां का समान मान है। गुरुत्व का बल। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है, यानी सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग को बनाया जाता है। S1 सही है और S2 गलत है। 75 Which of the following gases are responsible for acid rain? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन से गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डी और ई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। 76 एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव्य है जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से उत्पन्न है तथा वाई कोयले से उत्पन्न है। निम्नलिखित में कौन सा क्रमशः एक्स और वाई है। बिटुमेन और कोलतार। 77 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। और आर पादप कोशिकाओं में और नत्मक रूप से पारगम कोशिका छिल्ली होती है। ए और आर दोनों से ही आर्य की सही व्याख्या करता है। 79 निम्नलिखित में कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। विषयनिष्ठ अनुभवी साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को अंकित है।
80. Which of the following statements regarding rusting of iron are true? और इसका सही जवाब है थर्ड नंबर A, B, C. It involves a chemical reaction between iron and oxygen. It is an exothermic reaction. It can take place at room temperature. यानी कि ये लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ये सामान्य ताप पर हो सकता है। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं? मेंढक, मछली, स्टारफिश। एक पिंड का रेखीय संवेग P तथा द्रव्यमान संहति m है। गतिज ऊर्जा क्या है? p²/2m। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट with water and generally non metals do not react with acids। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, सामान्य अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। 37 अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे यानी बॉक्स का द्रव्यमान संहति 500 ग्राम है। उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? या जी की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड²। संतुलित बलों का युग्म उस पर कार्य करता है। अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। The difference between maximum and minimum resistance that can be obtained by connecting the three resistance of 1/3 ओमेगा। अधिक और न्यूनतम प्रतिरोध बीच का अंतर जो कि 1/3 ओमेगा के प्रतिरोध को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आंसर है 8/9। उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? और आंसर है उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। 87 नीचे दी गए परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्न में सुमेल कीजिए। ये उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता? कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियाँ हुई, यहाँ पर सेम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीजेस आर कॉल्ड बाय बैक्टीरिया? केवल बी नहीं, ओनली ए, साइट्रस टैंकर। एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों को इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। क्रमशः एक क्या है? परिदर्शी और परावर्तन। कॉलम ए में दिए गए पदार्थों को कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल कीजिए। ए का 4 बुझे चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सादा नमक सोडियम क्लोराइड। सी चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। डी कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ई बिना बुझे चूना कैल्शियम ऑक्साइड। एफ बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रकार हमने साइंस और मैथ के सभी क्वेश्चंस देखे।